4 बच्चों की 22 साला मां अंधे इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई कि रातों को शौहर को नींद की गोलियां खिला देती और फिर अपने आशना को घर बुलाकर इसके साथ रंग रलियां मनाती। लेकिन एक दिन उसके शौहर ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर अपने आशना के साथ मिलकर इसने अपने शौहर की जान ले ली। मुलजिमा आशना के इश्क में ऐसी अंधी हो चुकी है कि कत्ल का सारा इल्जाम भी अपने सर पर लेने को तैयार बैठी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। आई रोज़ स्टोरीज़ में कवर करती हूं और आपके सामने पेश की जाती हैं। आज भी एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी है जिसमें 4 बच्चों की मां गैर हालत में अपने ही घर में आधी रात को शौहर देख लेता है और फिर शौहर क्यों देख लेता है, इस पर शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। किसके साथ मिलकर और कौन कौन था, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जिसका नाम है शहनाज और अपनी उम्र अपने मुंह से 21 साल बताती है। शहनाज, कहाँ रहती हो? रेहान गार्डन। रेहान गार्डन। खामद क्या करता था? वो मिस्त्री वाला काम करता था। मिस्त्रियों का काम करता था। घर अपना था? नहीं, किराए पे थे। और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। कितना अरसा हुआ है शादी को? 8वां साल लगा हुआ है। 8वां साल लगा हुआ है। क्या झगड़ा था आप दोनों मियाँ बीवी का? वो मेरे साथ ठीक नहीं रहते थे, हर बात में मुझे डांटते थे, बच्चों को डांटते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। कितनी दफ़ा मैंने समझाया, अब्बू ने समझाया, वो नहीं बात मान रहे थे। क्या कहते थे कि तुम क्या करती हो, क्या अच्छी नहीं हो, तुम प्यारी नहीं हो, काम नहीं करती, क्या नहीं करती? बस वो यूँ ही झगड़ा, हर बात में मुझे टॉर्चर करते थे। हर बात क्या टॉर्चर करते थे? अच्छा भी नहीं देते थे, मारते भी थे। और अम्मी के घर में चली जाती थी जब मतलब मेरा ज़हन ठीक होता था तब आ जाती थी वापस। तो अम्मी भी खुद ही किराया देते थे घर वाले, तो खाने पीने का खर्चा भी वो देते थे और कपड़े भी लेके वो देते थे अम्मी और। घर के ये हालात कितने अरसे से हैं? ये शुरू से ऐसे हैं। ये मतलब मजदूरी करता था, खेती बाड़ी का काम करता था। तो मैं अम्मी से बोला ये ठीक नहीं है, तो वो अम्मी लाहौर लेके आई, तो ये मतलब मिस्त्रियों वाला काम सिखाया मेरे भाई ने। इसलिए पसंद की शादी की थी? लव मैरिज थी? नहीं, पसंद की शादी नहीं थी। आशना का क्या नाम है आपके? उसका नाम कमर बलोच। कमर बलोच। कहाँ देखा था इसको? इधर रेहान गार्डन। मैं अपनी छत पे थी, ये अपनी छत पे था। हमने देखा दूसरे को, नंबर लिया मैंने इससे। साथ साथ थी छतें? नहीं, काफ़ी दूर थी। फिर कैसे नंबर एक्सचेंज किया? ये मुझे समझा रहा था, हाँ, हाथों से, और मैंने ऐसे कर रहा था। फिर जो फर्स्ट टाइम फ़ोन पे बात हुई वो क्या हुई थी? कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था। आस्ता आस्ता जैसे जैसे रब्ता तो होता था, नीचे से गुजरता था। अच्छा। नीचे से रब्ता होता था, तो फिर मैंने आस्ता आस्ता अपना खुद मोबाइल मैंने खुद लिया। अच्छा। तो इससे ये शादीशुदा है? नहीं, अनमेरिड है। इसको पता है कि तुम 4 बच्चों की माँ हो? नहीं, पहले नहीं पता। नहीं, पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। कितने अरसे बाद पता चला? 1 महीने बाद पता चला था। 1 माह के बाद पता चला था कि तुम 4 बच्चों की माँ हो। अच्छा, फिर हम बात करते रहे। इसने कुछ मुझे नहीं बोला, कहता कोई बात नहीं है, मैंने दिल से प्यार किया आपसे। दोस्ती पक्की हो गई, फिर घर आने जाने लग गया? जी, 2.5 महीने में 3 दफ़ा आया था। तो जब घर आता था तो खामद किधर होता था? वो सोया होता था। तुम तब बुलाती थी जब खामद सो जाता था? अच्छा, बुला के कहाँ मिलती थी? कमरे में। कितने कमरे हैं घर में? 2 कमरे थे। एक कमरे में इसको बुला लेती थी, एक कमरे में खामद, और सामने वो गराज में होता था, वो टीवी लॉन्च में होता था। आरिफ, मेरा मियाँ। और ये हम कमरे में होते थे। कितनी देर बैठता था? बस ये 2-3 घंटे। हम बैठे थे तो उठ गया आरिफ। इसने कहा, कमरे का मेरी बात सुनो। वो बात नहीं सुन रहा था, वो मारने लगा मुझे। उसने मारा, इसको मारा। तो ये नीचे जा रहा था। मैंने कहा नीचे मुझे तुम ना जाना, मुझे छोड़ के, मुझे मार देगा। तो वो फिर भी नहीं, हम दूसरा शोर कर रहा था, हमें मार रहा था। मुझे आरिफ मार रहा था? खामद तुम्हारा? उसने मुझे मारा और इसको मारा। तो झगड़ा कर रहे थे, काफ़ी कर रहे थे। मैं ईंट पड़ी थी, मैंने इसके सर में मार दी, आरिफ के। तो वो गिर गया। वैसे जैसे गिर गया, हमने मतलब किचन का कपड़ा पड़ा था, वैसे हमने गला दबा दिया उसका। आप मुझे ये बताएं, आपने जो गोलियां उसको खिलाई हैं वो कौन लेकर आया था? मैं खुद नीचे से ली थी, नीचे डॉट करता मैंने ली थी किराए। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैंने गोली लेनी है। कहता नहीं बाजी, मैं नहीं दूंगा। मैं ज़बरदस्ती लेके आई थी। वो गोलियां तुमने कैसे उसको खिलाई? मैंने दूसरा चाय में डुबो के, चाय में मिक्स करके खिला दी उसको कि ये सो जाए।
पहले भी देती थी? एक दफ़ा पहले दी थी। कितनी? 2 दी थी। 2 ही पहले दी थी, उसको खिला के सुला दिया होगा, फिर इसको बुला लिया था कमर को? जी। अच्छा, अब भी 2 ही दी थी? जी, अभी 2 थी। तो वो उठ गया? जी। अब मुझे बताओ कि जो तुमने किया है, तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया? हो रहा है एहसास मुझे। क्या? माफ़ी के लायक नहीं हूँ। प्यार था तुम्हें इससे? जी, मुझे इससे प्यार था। अभी भी है? जी। हाँ जी। अभी भी है? शहनाज, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो कि कमर बलोच की रिहाई होगी या तुम्हारी होगी, तो किसकी रिहाई चाहती हो? दोनों की। नहीं, ऑप्शन एक है अपनी। नाज़िम, मुलजिमा के तमाम बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि उस शख्स की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो मेरी गलती है, मैंने किया है। मुलजिम का क्या कहना है, आशना का क्या कहना है जिसका नाम कमर बलोच है, उससे बात करते हैं। गलत दबा के मार दिया, फिर तुम भाग गए? नहीं, मैं भागा नहीं, उसको मतलब कि मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे रुका हूँ, उसके बाद मैं चला गया था घर पे। किसके घर पे? अपने घर पे चला गया था मैं। फिर तुम्हें डर नहीं लगा, फरार नहीं हुए? नहीं, बहुत डर लगा, फरार नहीं मैं हुआ, वहीं पे अपने घर पे मैं रुका रहा था। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? पुलिस ने पहले मेरे वालिद साहब को लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर सही सलामती चाहते हो तो अपने वालिद साहब को छुड़वाना है तो खुद आ जाओ, तो वालिद साहब के तुम्हारे को छोड़ देंगे। तो फिर ये नंबर दे के गए थे मेरे घर पे। जब मुझे लेने के लिए आया तो मैं वालदा की मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था, घर पे मैं नहीं था, तो मेरे वालिद साहब को ये ले आए थे। तो मैं घर पे आया हूँ तो मुझे मोहल्ले में पता चला कि आपके वालिद साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है, तो वो नंबर वगैरह ऐसे दे गई है। तो जब जैसे ही मैं आया, मैं थोड़ी लेट से आया था, तो फिर हमने कॉल की है, तो पुलिस वाले आके मुझे ले गए, मेरे वालिद साहब को छोड़ दिया। जी। अब तुम क्या कहोगे? जो हुआ वो क्या हुआ? जो भी हुआ वो गलत हुआ है, बस यही है। तुम्हारा बनता था एक शादीशुदा 4 बच्चों की माँ के घर में रातों को इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात रखना, और फिर अगर उसका खामद उसको गैर हालत में देख ले तो फिर वो क्या करेगा? ये तुम्हें एहसास नहीं था, अंदाज़ा नहीं था? मैम, हम गलत ऐसा कोई काम नहीं था कर रहे, सिर्फ बैठ के बातचीत ही कर रहे थे। मुझे ये पता नहीं था कि इसकी ये 4 बच्ची हैं। तुम उसके घर आते जाते थे, तुम्हें कैसे नहीं पता था? ना, मेरी बात सुने, हमारे जब मैं इसके घर पे जाना लगा हूँ ना, तब तकरीबन हमें 1.5 माह से ऊपर हो गया था जब इसके घर पहली दफ़ा गया हूँ। तो उससे पहले मुझे नहीं था पता इसकी 4 बच्चे हैं या नहीं है, मुझे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं था पता। नाज़िम, मुलजिमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था और काफ़ी ट्रिकी भी था, क्योंकि एक तो मुलजमान ने डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह पे, फिर उसकी जो शवाहत थे, उसकी चोट, वो सारे गायब कर दिए थे। और जो केस हमें रिपोर्ट हुआ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम पहुंचे, तो उस वक्त ये इनिशियल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये मिली कि ये दूध लेने के लिए घर से गया था मोहम्मद आरफ, जो मतवफ़ी है, और रास्ते में किसी रिक्शे के साथ जो एक सरिया निकला हुआ था वो उसके सर पे लगा और मामूली ज़ख्मी हुआ है, जिसकी वजह से ये घर आया है। उसकी बेगम ने ये बयान दिया कि मैंने इसको कहा कि आप जो है ना जो मरहम पट्टी करवा लें, तो उसने कहा कि नहीं जी, मर्द को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, कोई इशू नहीं है, और ये बयान दिया गया। उसके बाद सो गया। सोने के बाद जब सुबह 4 बजे के करीब उसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसकी डेथ हो गई है। ये इसी बात में थोड़ा डाउट था। एक तो उसके घर से डेड बॉडी को दूसरे घर में जो इसके मुलज़मा है शहनाज, उसके वालिद के घर में शिफ्ट कर दिया गया था। जब आरिफ के घर वाले, उसके भाई इधर पहुंचे हैं, तो उन्होंने भी शक का इजहार किया। तो फिर FIR जो लॉन्च की गई कि आफ्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें मर्डर के कितने शवाहद मौजूद हैं। जब इसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें क्लियर कट उसको चोटें आ गई। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इसको मर्डर किया गया है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू की गई। इस इन्वेस्टिगेशन में हमने इनके मोहल्ले से मुख्तलिफ़ लोगों को उनसे आरा ली इसके करैक्टर के बारे में, और फिर हमने उसकी जो मतवफ़ी है उसकी CDR ली, उसकी बेगम की CDR ली। तो जब CDRs ली और उसके बाद हमने इनको इंटरव्यू किए, इनकी पूरी फैमिली को। जब शहनाज के वालिदैन की फैमिली को इंटरव्यू किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी डाउटफुल चीज़ें सामने आ गई कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। फिर हमारा शक थोड़ा और बढ़ गया। मीनवाइल CDR आ गई। CDR में इस शहनाज का जो मुलज़म है दूसरा, कमर बलोच, इमरान अब्बास उर्फ कमर बलोच, उसके साथ रब्ता भी था।
इससे मज़ीद जो हमने ना इन्वेस्टिगेशन में शवाहद। आसानी आ गई। अच्छा मुझे बताइए कैसर साहब कि आपने डेड बॉडी देखी थी? जी बिल्कुल देखिए। अच्छा डेड बॉडी आपने देखी थी तो उसकी गर्दन पर निशानात नहीं थे क्योंकि इन्होंने कपड़े से गला दबाकर मारा है? जी जब गले में कपड़ा डाल के उसको दोनों तरफ से खींचा जाता है तो ऐसा निशान, जो कपड़ा अगर सॉफ्ट हो तो निशान इतने नहीं आते। बेसिकली उसको उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो सर पे जो ईंट लगी थी उसकी वजह से उसकी स्कल ब्रेक हो गई और डैमेज हुई, स्कल डैमेज हुई तो वो कोमा में चला गया। कोमा में गया तो फिर उसके इतनी फोर्स नहीं लगी उनको क्योंकि वो आसानी से उसको मर गया था वो। अब जो ये चोटें हैं वो वाज़े होती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है इसके गले पे भी स्क्रैचेस थे, ब्रूजेस थे और उसके सर पे भी जो है ना सीरियस इंजरी। अच्छा मुझे बताइए कि जो मुतवफ़ी है उसकी फैमिली अब क्या कहती है? जी उसके भाई जो है अब्दुर्रहमान और वगैरह जो इधर आते हैं वो उन्होंने पहले दिन भी हमें कहा था कि अगर हमारा भाई एक्सीडेंट में ही फौत हुआ है तो हम किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो पहले दिन से आते हैं और एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो बेचारे रहने वाले भी बिहाड़ी के हैं, वो भी मज़दूर हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे सारे भाई काम करते हैं और उनकी एक ही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ। हमने उनको श्योरिटी दी है कि इंशाल्लाह आपके साथ 100% मेरिट होगा और इंसाफ और उनका केस तैयार करके अदालत में भेजेंगे, उनको सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।